भव्य आत्मा, आज पर्युषण पर्व का 9वां दिन है। उत्तम आकिंचन सब त्याग था, सब गया। आज क्या हो गया? वृक्ष क्या हो गया? बिल्कुल सूखा हो गया, ऐसा ठूट हो गया। परंतु वृक्ष फिर भी कहता है, इसने क्या है कि मेरा धर्म है, मैं दूसरे के उपकार के लिए करता हूं। फिर भी पृथ्वी कहती है, तू कैसा है जो मैं तो तुझे क्या देती हूँ? रस देती हूँ, मैं तुझे खुराक देती हूँ, और तुम क्या दूसरों को दे देते हो। परंतु रस क्या कहता है? कोई बात नहीं, अब मैंने ज्यादा सा दे दिया, आज मैं टूट हो गया। फिर भी वह कहता है कि मेरी लकड़ी भी यदि किसी के काम आ जाएगी तो मैं वह भी उपकारी हूँ। देखिए कितने विचार एक वृक्ष के, एक इंद्रिय जीव के कितने उच्च विचार है। और अपन क्या करते हैं? अपन क्या करते हैं? दूसरे की दया नहीं आती, दूसरे पर उसकी सेवा करने के भाव नहीं होते, उसको नहीं करते। तो अपन को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि अपन को अपने आत्मा के गुण है उनको प्रकट करें। आकिंचन है कि अपने अंदर जितने भी दोष है उनको किया जाए। बाह्य परिग्रह, 10 परिग्रह जिसको आप जानते हैं, जो अपन अच्छी तरह जानते हैं, जो अपन देखते हैं क्या होता है। क्षेत्र है, मकान है, सोना चांदी है, रुपया पैसा है, ये सब अपने बाह्य परिग्रह। अब जैसे तो इन बाह्य परिग्रह को तो आप जानते हैं, बाह्य परिग्रह त्याग करके मुनि दीक्षा ले लेता है, परंतु आंतरिक परिग्रह को जब तक त्याग नहीं करेगा उसकी पूर्णता नहीं होगी। इसलिए आंतरिक परिग्रह क्या है? आंतरिक परिग्रह मिथ्यात्व। और क्या होता है? 4 कसाई, क्रोध मान माया लोभ, और 9 एकसाई होती है, हास्यादि वगैरह 9 एकसाई। तो ये 14 मिलके ये आंतरिक परिग्रह, और 10 कुल मिलके 24 परिग्रह। इन 24 परिग्रह का त्याग करना, इनका अपनी आत्मा से इनको भिन्न मानना, इनको अपने से भिन्न करना, जब जाके अपन का आकिंचन धर्म होगा। तो आकिंचन धर्म बहुत उच्च स्तर का है। वैसे ये साधु के लिए कहा गया है, मुनियों के लिए आकिंचन धर्म होगा, क्योंकि श्रावक इसको पूर्ण रूप से पाल नहीं पाएगा। तो आकिंचन धर्म मुनियों के लिए कहा है, तो मुनियों का भी अब क्या है? आचार्यों ने सबको उपदेश दिया है, श्रावकों को नहीं दिया है, मुनियों को भी दिया है। मुनियों को अपने जीवन में अपने जो मिथ्यात्व है उसको त्यागे, और जो 4 कसाय, क्रोध मान माया लोभ को त्यागे, और फिर क्या 9 कसाय है उनको त्यागे। इनके त्यागने से ही क्या होगा? इसलिए आचार्य ने क्या फॉर्मूला दिया, क्या सूत्र दिया है? उमा स्वामी ने मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा मतलब किसी प्रकार की इच्छा रखना, उसके प्रति आसक्ति रखना, उसको अपना मानना, वही परिग्रह। ममत्व भाव को छोड़ना, वह ममत्व रखना परिग्रह, उनको छोड़ना अपरिग्रह। तो इनको छोड़ने पर ही आकिंचन धर्म होगा। उसके प्रकार आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने दिया, यह वस्तु मेरी है। क्या दिया? यह वस्तु मेरी है। ये क्या? परिग्रह। तो इसको छोड़ना ही परिग्रह। जहाँ अपनापन है, मेरापन है, जहाँ होगा तो वहाँ परिग्रह रहेगा। तो आचार्य ने कहा कि अपनत्व को छोड़ो, ममत्व को छोड़ो, जब अपना अपरिग्रह होंगे। उसके उदाहरण आपको छोटी सी बात के कथानक के माध्यम से हम देना चाहते हैं। एक महात्मा होता है, उसके पास एक चेला होता है। वह बहुत क्या करता है? वो चेला उसके पास सेवा कर रहा है, करते करते उसको बहुत टाइम बीत गया। और पहले महात्मा कहते थे कि भैया तुझे परमात्मा के दर्शन करूंगा, तो ये लोभ देके उसको चेला बनाया। पर जब 12 साल बीत गए, एक दिन परमात्मा के दर्शन नहीं किए, तो एक दिन भाव हो गए गुरुदेव से, और बड़ी नम्रता से कहता है, हे गुरुदेव, आपने मुझे कहा था कि मैं परमात्मा का दर्शन करूंगा, तो आज तक तो आपने परमात्मा का दर्शन नहीं कराया, अब तो मुझे दर्शन करा। तो गुरु भी बड़े ज्ञानी थे। अच्छा ठीक है, ऐसा तुझे आज परमात्मा का दर्शन कराते हैं। क्या है? पास में पहाड़ है, इसके ऊपर तुम जाना है, और ये पत्थर है, इनको ले लो और इनको माथे पर रख के ऊपर पहाड़ पे लाना है, फिर तुझे वहां ऊपर पहाड़ के ऊपर परमात्मा के दर्शन करूंगा। अब वह क्या करता है? वजन इतना कि चढ़ नहीं सकता ऊपर, तो वो क्या करता है? पत्थर को नीचे रख देता है, धीरे 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 के ऊपर पहुंच जाता है। जब ऊपर पहुंचता है तो फिर जब महात्मा ऊपर पहुंच जाते हैं, फिर उसने कहा ये पत्थर कहाँ गए? कि पत्थर तो वजन था जो मैं नहीं लाया। तो क्या क्या मैं नीचे उतारा? अरे भैया, तू जब नीचे उतारा पत्थर को, जब ही तो ऊपर आया ना,
तो तुझे ये बाहर ही तो है, ये परमात्मा है। तेरे पास जो परिग्रह है, इन परिग्रह को तू छोड़, जब तुझे परमात्मा दिखेगा। तो यह क्या अपन को शिक्षा मिलती है कि अपने जो पास जो परिग्रह है उनको अपन जब तक नहीं छोड़ेंगे और परमात्मा का दर्शन चाहेंगे, 3 काल में भी नहीं होगा। तो क्या है, क्या इसलिए तो कहा है ना कि साधु बनने के लिए पहले अपने बाह्य परिग्रह को छोड़ना पड़ता है। बाह्य परिग्रह छोड़ता है, उसके बाद ही उसको धीरे धीरे आंतरिक परिग्रह छोड़ के फिर अपना कल्याण कर सकता है। भगवान आदिनाथ ने भगवान आदिनाथ ने क्या किया, अपने पूरे परिवार को, नंदा सुनंदा को छोड़ा, पूरे परिवार, बड़े बड़े परिवार को छोड़ के जाके क्या की, दीक्षा ली। तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के साथ ही मौन ले लेते हैं। जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता है, क्या है, वह मौन रहते हैं। तो भगवान आदिनाथ को 10,000 वर्ष तक मौन रहे। वो जब केवल ज्ञान हुआ, जब भी वह क्या, मुंह से नहीं बोले, उनके सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिली। बंधु, जब तक त्याग नहीं करोगे अपना कल्याण नहीं होता। जितना आप त्याग करोगे उतना उतना हल्का होगे, जितना जितना ग्रहण करोगे परिग्रह उतना उतना नीचे जाओगे, जितना आप परिग्रह रखोगे उतना आप हो जाए। वो आत्म परिग्रह क्या क्या करता, नरगति पहुंचाती है। तो आप यदि परिग्रह रखोगे तो आपको कहा नरभू में जाना, नीचे जाना पड़ेगा। और यदि आप परिग्रह को यदि कम कर दोगे, जू परिग्रह करोगे, जू करोगे, जू ऊंचे जाओगे। अपन जानते हैं भगवान जब 14 गुण स्थान में होते हैं, उसमें क्या होता है, 5 लघु शब्द बोल के क्या होता है, ऊर्ध्व गति से क्या होता है, ऋजु गति से कहा चला दे, सिद्धालय में जाके विराज। कब जाता है, जब उनके सब तरह का परिग्रह, आंतरिक बाह्य सब परिग्रह खत्म होगा, जब जाके सिद्धालय में जाता है। तो सिद्धत्व प्राप्त करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इन परिग्रहों की, सारी परिग्रहों को अपन से मुक्त होना पड़ेगा। अब गरीब आदमी होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, तो मजबूरी से उसको क्या पूरा अपना समय देना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है। एक दिन क्या होता है, उस बालक को बहुत बुखार आ जाती है, 105 डिग्री बुखार हो जाता है, वो कुछ काम नहीं कर सकता, तो वो सो जाता है। तो शैतानी आती है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, बोला कहाँ गया, बोला, उसको देखा तो सो रहा था। तो उसको झरझोड़ा, तो क्या शर्म नहीं आती तुझे, खाता पड़ जाता, ऐसा करता, 50 सुना देता, और उसको 105 बुखार आ रहा। जब ऐसे बुखार देखा तो शैतान ये घबरा गई, भाई क्या बात, इतनी बुखार आई तुझे। तो उसका जो हाथ देखता है, उसके अंदर हाथ में उसका नाम, बेटे का जो उसका गुबो आता है, उस बेटे का नाम दिखता है। तो कहता है मेरे बेटे का तो नाम यही है। फिर उसको देखता है, धीरे धीरे देखती है, सब चीज देखती है, तो उसको पहचान जाती है कि ये कौन है, मेरा बेटा है। अब बेटा बनते उसके क्या विचार हो जाते हैं, जो था उसको झंझोड़ रही थी, इतना परिश्रम कराती, इतना उससे मेहनत कराती थी, उसको कुछ गाली गलौज देती थी, उसका दुर्व्यवहार था। बेटा का जब ममत्व भाव उसके अंदर आ गया तो क्या एकदम विचार बदल गए, उसको अपने बेटे की तरह प्यार से रखने लगी, गले लगा लिया, छाती के लगा लिया, उसे इतना प्रेम से काम करने लगी। कहा क्यों किया ये, उसके ममत्व भाव आ गया ना। पहले उसको नौकर समझ रही थी और अब क्या समझ रही, अपना समझ रही। उसी प्रकार बंधु, आप जब अपने को, आत्मा को अपन समझ जाएंगे, जिस रोज अपन क्या है, ये जो जितना भी परिग्रह, जितना भी अपन दिख रहा है, ये सब क्या है, अपना नहीं है। किसका, पर है। क्या पर है, ये जितनी भी चीजें दिख रही सब पर है। अपना शरीर भी पर है, अपना नहीं है। पर अपन क्या करते हैं, पर कोई ध्यान देते हैं, पड़ोसियों का ध्यान देते हैं, पड़ोसी का बुला हो जाए उसका ध्यान देते हैं, उसका अच्छा हो जाए उसका ध्यान देते हैं, उसके ऊपर अपना सारा समय पर में लगा रहे हैं। अरे भव्य आत्माओं, पर में लगाओगे तो क्या होगा, नीचे जाओगे। यदि आप स्वयं में लगाओ, स्वयं में आत्मा में लगाओ, अपना सारा ये पहचानो कि मेरी आत्मा और मैं अलग हूं। वेद विज्ञान नहीं जब तक कर लोगे आपका कल्याण नहीं होगा। जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे मेरी आत्मा क्या है और मेरा शरीर क्या। जब शरीर और आत्मा का भेद होगा, जीव और पुत्र का भेद होगा, जीव और जीव का भेद होगा, तत्व का सतान होगा, जब भी आप कल्याण कर सकते हैं। इसलिए आचार्य ने कहा है कि अपना कल्याण करने के लिए स्व पर का भेद करना पड़ेगा।
अपन को ये समझना पड़ेगा कि मेरी आत्मा क्या है, मेरा और मैं क्या हूं। जब ये वेद ज्ञान होगा, जब अपन को काम चलेगा। तो इससे वेद ज्ञान होते क्या होगा, आपको जो बाह्य आत्मा थी वो अंतरात्मा हो जाएगी। तो अंतरात्मा बनने के लिए जब अंतरात्मा हो जाएगी तो अपन आत्मा का, जब आत्मा और शरीर का भेद कर लेंगे तो क्या होगा, फिर आत्मा परमात्मा बन जाएंगे। तो ये एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी को प्राप्त जब तक अपन नहीं करेंगे। कहा ना आपको घी निकालते हैं, घी निकालने के लिए कितनी विधि करनी पड़ती है, उसको दूध लाना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, गर्म करने के बाद उसको ठंडा करके जमाना पड़ता है, जमाने के बाद उसको फिर देखते हैं जम गया, उसके बाद उसको बिलोना पड़ता है, बिलोने के बाद उससे मक्खन निकलता है, फिर उसको गर्म करते हैं और बच जाके फिर अपन को घी निकलता है। उसी प्रकार अपने आत्मा के जो कर्म कलंक लगे हुए हैं उनको हटाने के लिए, आत्मा को शुद्ध करने के लिए, आत्मा पे जो बोझ पड़ा उसको कम करने के लिए अपन को कर्म को हटाने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप चाहो बिना पुरुषार्थ के कोई काम हो जाए, नहीं होने सकता। उसके लिए अपन को क्या करना, प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी। आचार्यों ने उसकी एक विधि बताई है, उन विधि को अपनाना पड़ेगा। अपन को क्या करना पड़ेगा, सम्यक दर्शन कहते हैं अपन चारों गति में प्राप्त कर सकते हैं, परंतु क्या हुआ, संयम का दान कर सकते हैं, मनुष्य गति में प्राप्त कर सकते हैं। तो मनुष्य गति आपको मिली है, ये बहुमूल्य रत्न आपको मिला, ये आपको ऐसा अवसर मिला है कि जिसमें आपका शरीर स्वस्थ मिला, आपका प्रिय, आप उच्च कुल के अंदर जन्म लिया, आपको संतुष्ट समागम मिला है, तो उसका उपयोग करो। क्या करो, ये चालू करो कि कम से कम मुनि धर्म स्वीकार नहीं करूं तो कम से कम श्राव धर्म स्वीकार करके मैं वर्तों को दान करके और प्रतिमा धारण करूं, ये तो काम करो। अरे ये भैया, जब तक आप संयम दान नहीं करोगे, जब तक आपको ये गुणस्थान बढ़ने वाले नहीं है नहीं, गुणस्थान बनने के लिए संयम दान करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। आर्थ ध्यान को लिखा है आचार्य ने, रौद्र ध्यान क्या होता है, रौद्र ध्यान हो पंचम गुण स्थान में और आर्थ ध्यान होता है छठे गुण स्थान में, है नहीं। अपन को धर्म ध्यान के लिए वो 7वें गुण स्थान से 12 गुण स्थान तक होगा, और फिर 11 गुण स्थान में आपको क्या होगा कि शुक्ल ध्यान होगा पहला, बाद में 12 गुण स्थान में दूसरा शुक्ल ध्यान होगा, और 13 गुण स्थान चौथा शुक्ल ध्यान, और 5वें जो चौथा गुण स्थान में क्या होता, जो चौथा जो शुक्ल ध्यान है वह 14 गुण स्थान होगा। इस प्रकार को अपन को इन ध्यान के द्वारा, माध्यम के द्वारा अपन को अपना कल्याण करने की क्या एक बनानी चाहिए। पर यह घर बैठे नहीं बनेगी, उसके लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा। उसके लिए अपन को त्याग से इसको नहीं करना जब परिग्रह का त्याग, घर का त्याग करना। अपने अंदर जो कसाइयां पड़ी हुई है, जो मिथ्यात्व भरा हुआ है, जो उनको अपन को छोड़ना पड़ेगा। जब तक आंतरिक परिग्रह को अपन कम नहीं करेंगे, जब तक हम चाहें कि अपना कल्याण हो जाए, नहीं होने वाला। कोई कितना ही मुनि बन जाए, कितनी तपस्या कर ले, कितना ही योगदान कर ले, परंतु जब तक अंदर की जो कसाइयां खत्म नहीं होगी, मिथ्यात्व खत्म नहीं होगा, जब तक अपना क्या आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए अपन को देखते हैं ना 10वें गुण स्थान के अंदर क्या सूक्ष्म लोभ रह जाता है। जब तक वह लोभ रहेगा ना तो कसाइयां रहेगी, जब तक क्या कुछ नहीं होने वाला। जब अपन को क्या हुआ, जब मोह कर्म का क्षय जब भी होगा कि जब अपना 10वें गुण स्थान के अंत में होगा, उसके बाद में 11वां में उपसमोहन होगा, फिर 12वें में जाके बाकी जो अपने दसना होनी, ज्ञाना होनी, अंतराय होगी, उसका क्षय होगा, और बाद में 13वें गुण स्थान में फिर केवल ज्ञान होगा। तो कब हुआ, जब अपन प्रक्रिया की ना, सबसे पहले अपन को मोहन्य कर्म को खत्म करना। मोहन्य कर्म सबके कर्मों का राजा है। ये क्या है, इसके मोहन्य कर्म से क्या होता है कि सारा संसार में परिवर्तन कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं, ये मिथ्यात्व से करें। सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व, सबसे ज्यादा। ये कब से, अनादिकाल से अपने साथ लगा हुआ है। वो उससे क्या है, मिथ्यात्व क्या था, विपरीत मान्यता, तत्व का श्रद्धान नहीं करना, जो जिन देव ने कहा उसको नहीं मानना, अपने हिसाब से हिसाब करना, दूसरे जो कुदेव देवताओं को मानना, अपन को जिन देव को नहीं मानना, आत्मा को नहीं मानना, अपन को सच्चे देव को नहीं मानना, सच्चे गुरु को नहीं मानना, सच्चे शास्त्र नहीं मानने, कुदेव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करना, ये सब मिथ्यात्व है। तो ये
मिथ्यात्व से अपन संसार में परिपूर्ण कर रहे हैं, तो इसको मिथ्यात्व को जब तक नहीं छोड़ेंगे तो अपना कल्याण नहीं होगा। जब तक मिथ्यात्व नहीं छूटेगा कसाई नहीं छूटेगी, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ ही कसाई, मिथ्यात्व छूटेगा जब कसाई छूटेगी। तो पहले ये सच्ची है, तो इनको छोड़ने के लिए अपन को क्या करना, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ कब करना है? अरे भैया यही तो आपको कह रहे हैं कि आपको मनुष्य गति मिली है, ये अनमोल रत्न आपको मिला है, इसका सदुपयोग कर लो और अपने इस प्रकार की जो कसाएं पड़ी हुई है उनको कम दो। छोटी छोटी बात पर लड़ सकते, छोटी छोटी बात पर देखो यहाँ पर जंग चालू कर दी। अरे भैया यहाँ जो कर्म बांध लेते न, कहा न कि यदि अपने घर में कर्म बंधे तो छूट जाएंगे मंदिर में आके, पर मंदिर में कर्म बंधे तो क्या होगा, बिजलेप हो जाएगा, कोई कहीं छूटने वाले नहीं है। इसलिए बड़ा ध्यान रखो। अपन अज्ञानता से क्या करते हैं कि कर्म मान लेते हैं। भगवान ने अनुराध करना है, ये साधु अनुराध करना, तो क्या होता है इसे अनुराध करने से ऐसे निधि तो निकांचित कर्म बन जाते हैं जो क्या छूटने पे भी नहीं छूटते, उनको भोगना ही पड़ता है, वो ढीले भी नहीं होते हैं। अरे भैया आचार्य ने कहा निधि तो निकांचित कर्म के ढीले करने के लिए एक ही साधन है, प्रभु भक्ति। प्रभु की भक्ति करे तो वो भी ढीले होंगे, भोगना तो पूरा ही पड़ेगा, उसका प्रभाव आएगा, करना पड़ेगा। पर ढीले कैसे हो जाते हुए, जैसे चंदन के वृक्ष के सर्प लिपटे हुए होते हैं, तो मयूर की आवाज सुनते हुए इनके बंधन ढीले हो जाते हैं, वैसे ही प्रभु भक्ति के द्वारा अपने क्या आता, कर्म ढीले हो जाते हैं, निधि तो निकांचित कर्म ढीले हो जाते हैं। तो भैया ये आपको मौका मिला है, कल 25 पर का अंतिम दिन है। हम आपको ये कहते हैं कि अंतिम दिन का जितना नहीं किया वो आज तक नहीं आए, उन सबको कम से कम आज के कल तो भगवान की इस तरह से भक्ति करें, इस प्रकार का सारा दिन उन्होंने कल के लिए समर्पित कर दे भगवान के नाम पर। और आप अपने कर्मों की प्रभु भक्ति करके अपने कर्मों की जो स्थिति है उसको ढीली कर दे। जो निधि तो निकांचित कर्म वो भी अपने इससे क्या होता है, वो भी अपने किनसे, प्रभु भक्ति से दूर होते हैं। तो आप लोगों का हमारा ये कहना है, कल कुल भव्य कार्यक्रम होगा। कल हमारे महाराज साहब का केस्टोज भी होगा। हमारे जो संघ के अंदर श्री ओम प्रकाश जी निर्णय वाले प्रयास कर रहे हैं, कल उनको 7 प्रतिमा दी जाएगी, ब्रह्मचर्य दिया जाएगा। ब्रह्मचर्य का कल दिन भी है, कल वो इतनी बड़ी भव्यता के साथ इनको कल हमारे संघ में प्रवेश कराएंगे, इनको 7 प्रतिमा देंगे। आप लोग सब इस दृश्य को देखने के लिए आवे। जो सुबह बताया था भगवान वासुदेव स्वामी का लड्डू का कार्यक्रम है, उसमें सारे कार्यक्रम को अपन को चढ़ाने में सारे कार्यक्रम का सही। कल हमारा ये कहना है, कोई अपने परिवार आदमी नहीं रहना चाहिए जो मंदिर में नहीं आए या पूजा अभिषेक नहीं करे या इस प्रकार की कार्य नहीं। कल वहाँ भगवान में या मंदिर के अंदर 14 प्रतिमाएं, उन सब का अभिषेक किया जाएगा। समय हो गया। मैं आपको यही कहता हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या बता के